अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त कमसिनी की शादी, इस पर जो कानून बनाया गया है हुकूमत की तरफ से 18 साल की उम्र का, वो एक इशू बना हुआ है। इसलिए कि हुकूमत ने जो कानून साजी की है, अदलिया उस कानून साजी पर अमल करवाना चाहती है कि 18 साल से कम उम्र का निकाह किसी लड़की का ना किया जाए। कल के अखबार दुनिया न्यूज़ में ये ख़बर मैंने पढ़ी कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिब ने ये तबसरा दिया कम सिनी की शादी और निकाह में शिरकत करने वालों के लिए कि चावल खाने वाले बारातियों को भी जेल में डाल देना चाहिए। हम लोग जो इस्लामी हवाले से इसको देखते हैं, हम ये समझने से कासिर हैं कि 18 साल की उम्र पर क्यों इसरार किया जाता है और बुलूगत को निकाह का मेयार, शादी का मेयार क्यों नहीं बनाया जाता। इसलिए कि कोई भी कानून साजी हो, उस कानून साजी की कोई मंतिक होनी चाहिए, कोई दलील होनी चाहिए, उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए। अगर बग़ैर मकसद के, बग़ैर मंतिक के और बग़ैर दलील के कोई कानून साजी की जाएगी या उस कानून को नाफिज किया जाएगा तो वो बेमाना होगी। यही वजह है कि हमारे मुल्क में शहर हों या देहात, अगरचे शहरों में ये रुझान कम है मगर देहातों में ये रुझान ज़्यादा है कि वहाँ कम सिनी की शादी कर दी जाती है, निकाह कर दिया जाता है। और यहाँ दो बातें हैं, एक कम सिनी का निकाह है और एक कम सिनी की रुखसती है, शादी है। तो निकाह में तो कोई हरज नहीं होना चाहिए। हमें समझ नहीं आता कि अगर सिर्फ निकाह कर लिया जाए तो इसमें क्या हरज है, रुखसती ना की जाए। और रुखसती और शादी के लिए बुलूगत को मेयार बनाया जाए कि जब बच्ची बालिगा हो जाए तो उस वक्त उसकी रुखसती कर लेनी चाहिए और उससे पहले निकाह करने में कोई हरज नहीं होना चाहिए। इसलिए कि वालिदैन, सरपरस्त, बच्चियों के माँ बाप, उनके लिए कभी कभी ऐसा मौका आता है कि निकाह करना ज़रूरी हो जाता है और वो अगर उस वक्त निकाह ना करें फ़ौरन तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। या 18 साल तक बच्ची को बिठाना कभी कभी माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और ऐसी मुश्किलात उनके लिए खड़ी हो जाती हैं, रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, मुस्तकबिल के हवाले से ऐसे मामलात उठ खड़े होते हैं कि उनके लिए अपनी बच्चियों को 18 साल तक घरों में बिठाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारे जज साहिबान इस कानून पर जो सख्ती के साथ अमल करवाना चाहते हैं, दर हकीकत उन्होंने कभी इस कानून के मकासद पर गौर नहीं किया कि इस कानून की मंतिक क्या है, लॉजिक और दलील क्या है, या मकासद क्या है, या साइंसी एतबार से हमें बताया जाए कि कौन से मफासिद और कौन से नुकसानात सामने आते हैं। इससे पहले भी वीडियो बनाई इस उन्वान पर और उसमें मैंने बताया था कि एक तबीब का कौल है कि जब बच्ची बालिग हो जाती है तो जिस्मानी तौर पे वो मुकम्मल हो जाती है और अब नस्ल पैदा करने पर कादिर हो जाती है, यानी वो इंसान को पैदा कर सकती है। यही वजह है कि बुलूगत चूँकि उसके जिस्मानी आज़ा को मुकम्मल कर देती है और उसको इस काबिल कर देती है कि वो अपना मिसल पैदा कर सके, इसलिए 18 साल उम्र की बजाय बुलूगत को मेयार रखा जाए और बुलूगत पर इसरार किया जाए कि जब बच्ची बालिग हो जाए तब उसका निकाह किया जाए और बुलूगत की अलामात और निशानियां जब वाज़े हो जाएं तो फिर माँ बाप उसका निकाह कर दें। और हुकूमत की तरफ से भी इसकी इजाज़त होनी चाहिए
हमारी हुकूमत को, हमारी अदलिया को और हमारे जज साहिबान को जो है वो मुतलकन मगरिब का या मगरिब के अफकार का या मगरिब की तहज़ीब का, रसूम व रिवाज का मुतलकन पाबंद नहीं होना चाहिए, कुछ अपना भी सोचना चाहिए। देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अल्फाज से, कुरान मजीद फुरकान हमीद के लफ्ज़ों से ये बात साबित होती है कि कम सिनी की उम्र कि जबकि बच्ची को हैज़ अभी तक शुरू ना हुआ हो और बुलुगत की उम्र ना हो तो उस वक्त का निकाह जायज़ है। कुरान मजीद कहता है वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिदन, कि वो ख़वातीन जिनका हैज़ बंद हो चुका हो, माहवारी आना ख़त्म हो चुकी हो, उनकी इद्दत अगर उनको तलाक दे दी जाए तो उनकी इद्दत 3 महीने हैं। और फरमाया इसी तरह वो जिनको हैज़ नहीं आता उनकी इद्दत भी 3 महीने हैं। अब वो ख़वातीन कौन सी हैं जिनको हैज़ नहीं आता? तो वही ख़वातीन हैं जो कम सिन जो है बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जिनको भी बुलुगत नहीं हुई और हैज़ का खून जारी नहीं होता। कुरान मजीद उनकी इद्दत बयान कर रहा है और इद्दत मुस्तलज़िम है निकाह को, कि उनका निकाह होगा तब तलाक होगी और तलाक होगी तो इद्दत होगी। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अल्फाज से और जो है नज़्म अल्फाज से ये बात साबित होती है कि कम सिनी का निकाह जायज़ है, कम सिनी की तलाक जायज़ है और कम सिनी में इद्दत गुजारी जाएगी। जब ये सारी बातें जायज़ हैं तो फिर कम सिनी का निकाह भी जायज़ होना चाहिए। बाज़ हालात में रुखसती भी जायज़ होती है और फिर बुलुगत तो असल मेयार है और इसी को मेयार बनाना चाहिए। हम आखिर में ये बात भी कहना चाहते हैं कि जो लोग 18 साल की उम्र पे इसरार करते हैं वो खुली आंखों से देख सकते हैं कि 18 साल की उम्र की पाबंदी के मुज़मरात हमारे सामने हैं। मुआशरे में इसके नुकसानात वाज़े हो रहे हैं कि बुलुगत के बाद लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए अपनी शहावत को काबू रखना, अपने जज्बात को काबू रखना मुश्किल हो जाता है। बिलखुसूस उस मुआशरे में जो बेराह रो हो चुका हो, जहाँ फहाशी हो, जहाँ उयानी हो, जहाँ बदकारी और ज़िना के असबाब आम हो चुके हों, उस मुआशरे में फिर अपने आप को पाकीज़ा रखना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मुश्किल हो जाता है। हम समझते हैं जज साहिबान की तरफ से, अदलिया की तरफ से इस बात पे इसरार करना और ये कहना कि ऐसे लोगों को उठाकर जो चावल खाते हैं, शरीक होते हैं, उनको भी जेल में डाल दिया जाए और निकाह करने वालों को भी जेल में डाल दिया जाए और इस निकाह को फस कर दिया जाए, ये वो बातें हैं जो बेमाना हैं, बेमकसद हैं। इनके पीछे कोई दलील नहीं है, इनके पीछे कोई मंतिक नहीं है, इनके पीछे कोई मकासद नहीं है जो हमें मुतमईन कर सकें। इसलिए हम ये बात बरसरे आम कहते हैं, एलानन कहते हैं कि ऐसा निकाह जायज़ है, जायज़ होना चाहिए और बुलुगत ही को मेयार बनाना चाहिए निकाह के लिए। और ये गुंजाइश रखनी चाहिए कि जब लड़का और लड़की बालिग हों और बुलूग की अलामात ज़ाहिर हो जाएं या बुलूग की उम्र को पहुंच जाएं तो उसके बाद उनके लिए निकाह करना जायज़ है। और आखिरी बात यह है कि इस्लामी मुआशरे में, मुसलमान मुआशरे में जो कानून साज होते हैं, कानून बनाने वाले होते हैं या कानून को नाफिज करने वाले होते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसी कानून साजी करें और इस तरह के कानून को नाफिज करें जिससे मुआशरे की अखलाकी ततहीर हो, जिससे मुआशरा गुनाहों से महफूज रह सके, जिससे मुआशरा साले हो सके। और अगर जो है इस तरह के कवानीन बनाए जाएं तो हम उनकी हिमायत करते हैं, हम उनकी हिमायत करेंगे और हम उन कवानीन के साथ हैं। लेकिन अगर ऐसे कवानीन उठाए गए तो हम मुखालफत करते हैं, हम मुखालफत करते रहेंगे और सही नुक्ता नज़र को पेश करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इस्लामी नुक्ता नज़र को, सही नुक्ता नज़र को समझने की तौफीक अता फ़रमाए और ऐसे इक़दामात उठाने की तौफीक दे
जिससे मुआशरे की अखलाकी ततहीर हो, जिससे मुआशरे की जो है वो रूह की हद तक ततहीर हो और मुआशरा गुनाहों का गढ़ बनने की बजाय नेक मुआशरा बने, आमाल सालिहा वाला मुआशरा बने, अच्छा मुआशरा बने, जहाँ सबकी इज़्ज़तें महफूज हों, सलामत हों, गुनाहों से हिफाजत हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।